सो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन टुडे, देखिए दो क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस रिलेटेड। देखने में थोड़ा सा अजीब से दोनों क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड। माय पर्पस इज सिंपल। जब आप जेई का पेपर अटेम्प्ट करें तो आपके पास बहुत सेवरल डायमेंशंस होने चाहिए थॉट प्रोसेस के, थिंकिंग के, क्या क्या हो सोच सकते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जब आपने कर लिया होगा तो यू विल फाइंड इट्स रियली सिंपल, ठीक है। या जब अभी हम करेंगे तो आप कहेंगे ओह इट वाज रियली सिंपल। ओके, सी दैट वाज माय रिएक्शन आल्सो व्हेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज जब हमने देखा तो आई वाज थिंकिंग कि होगा कैसे। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको सॉल्व करना है ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल x फैक्टोरियल इज इक्वल टू p स्क्वायर वेयर p इज एन इंटीजर। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टर, अच्छा p इज एन इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर है, तो जो भी है आपका लेफ्ट साइड पे इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे परफेक्ट स्क्वायर होना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720। आप सोचे कहाँ तक लिखेंगे, अब आगे नहीं लिखेंगे। प्लस एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सो दैट्स इट, ये आया आपका। एंड देन सी, अब अगले स्टेप में आपके पास आंसर है। रीजन देखिए, 1 + 2 9, 6 लाइक 1 + 2 3 + 6 9, 24 इज 33, 120 इज 153, यहाँ तक का सम हो गया 153, प्लस 720 करेंगे तो 873। अब आप देखिए कि 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स आपका जो भी फैक्टोरियल है उसकी यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। तो एक बार आपका 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स 3 आ गया। अब जब आप ऐड करते जाएंगे तो यूनिट डिजिट पे 3 ही रहेगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 3 आ जाए, आंसर इज नो। आपको सोचना ही नहीं है नंबर कौन सा, 1 से लेकर 9 तक का सोच लीजिए। 2 भाई इवन का स्क्वायर हो नहीं सकता, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 5 का स्क्वायर 25 में 5 आएगा, एंड दैट्स इट, 9 के स्क्वायर में 81 आएगा। सो यू कांट हैव अ सिंगल इंटीजर whose square has like 3 at the unit place, so that means no solution. It's as simple as that. So that's again, see the way we can think on it, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन। ये भी देखिए बहुत सिंपल है ये, 1 - x, चलिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, है ना। 1 - x इज लाइक, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1 - x। इसको आप ध्यान से ओपन देखिए लेफ्ट साइड को, 1 - x प्लस x इंटू x माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, इजंट दैट, माइनस x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यदि हम x की जगह n रखें बच्चों तो आपको क्या दिखेगा, ये हो गया 1 - nc1 विच इज n, xc1 लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये किसका एक्सपेंशन है, यदि हम कंसीडर करें 1 - x रेज टू द पावर n, या x छोड़ देते हैं, आपको x उस वाले गिवन x से कंफ्यूजन ना हो जाए, 1 - t रेज टू द पावर n को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो यही तो आएगा, nc0 1 - nc1 इंटू टी सी। बायनोमियल का हम सपोर्ट ले रहे हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जब पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे, माइनस nc3t³, ये आ गया आपका। अब बस आपको करना क्या है, इस सीरीज को मैच कराने के लिए आपको t को 1 रख देना है। जैसे ही आपने t को 1 रखा, LHS हो गया 0 और RHS में आ गई आपकी यही सीरीज, 1 - nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन। What does that mean? That means that this is equal to 0 for all x. बस एक कंडीशन है, आपने x को n से रखा NCR, आप यूज तभी कर सकते जब n नेचुरल नंबर होगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर एंड दैट्स द आंसर। मतलब पहले का नो सोल्यूशन, दूसरे का इनफाइनाइट सोल्यूशन, सारे काउंटिंग नंबर, सारे नेचुरल नंबर आपके आंसर हैं। सो द पर्पस ऑफ दीज टू अनकन्वेंशनल क्वेश्चन वाज सिंपल, कि सोचने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, यू शुड नो एज मेनी एज यू कैन, ठीक है। तो चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद some more questions.